हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेसिकली हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं एकेडमिक इंग्लिश कंप्लीट जीरो टू हीरो, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपका लिटरेचर, आपका रीडिंग स्किल, आपका राइटिंग स्किल, वोकैब और कंप्लीट ग्रामर, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे और हम सीखेंगे कैसे चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हम बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक होगा जो होगा सेंटेंस। हमारा जो पहला टॉपिक होगा सेंटेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इस टॉपिक को, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें परेशान भी रहते हैं कि कोई भी मैंने एक स्ट्रक्चर लिख दिया, मैंने लिख दिया दे डिड दिस जॉब, मैंने पूछा ये कौन सा सेंटेंस है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल देते हैं कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। जबकि मैंने उनसे पूछा सेंटेंस, वो हमें यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं टेंस। तो हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटेंस एंड टेंस एंड व्हाट इज सेंटेंस, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा कि सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यह हमारा असर्टिव होगा। कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि सेंटेंस एक्चुअल है क्या, हमें सिखाता क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सेंटेंस तो देखेंगे सेंटेंस जो है, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस आपने एक डेफिनेशन पढ़ रखी होगी कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वह एक शब्दों से मिलकर बना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? क्या इतनी बात कंप्लीट है? लेकिन हमने आगे भी डेफिनेशन पढ़ रखी है, विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अगर हम केवल इतनी ही बात कहें कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो क्या ये गलत हो जाएगी? देखो बेटा, यहां पर जो डिस्कशन होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने एक एग्जांपल से समझिए। मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिख दिया राम हैज गॉन टू दिल्ली। राम हैज गॉन टू दिल्ली। अब इसमें मैंने देखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ये हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट मींस पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड एंड चौथा वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे डेफिनेशन भी बोल रही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये सर आगे ये क्यों जरूरी था? विच मेक अ कंप्लीट सेंस, हमें नीड नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? मैं अगर इसी सेंटेंस को केवल ऐसे लिख दूं, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात होती है, दहलई हैज राम गॉन टू, मैंने वही वर्ड को बस सीक्वेंस उनका बिगाड़ दिया है, उनका मैंने सीक्वेंस बिगाड़ा है, लेकिन सारे वर्ड्स वही उठाए हैं। तो क्या ये एक सेंटेंस है? आप मुझे बताइए, आज तक कोई आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा है क्या? दिल्ली हैज राम टू गॉन टू, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सर है, बिल्कुल है, लेकिन बच्चा पार्टी विच मेक अ कंप्लीट सेंस यह नहीं हमें दे रहा है। तो ये कौन देता है हमें? विच मेक अ कंप्लीट सेंस हमें कौन देता है? तो ये डेफिनेशन ऐसे नहीं बन गई है, इसका कुछ तो रोल रहा होगा। तो विच मेक अ कंप्लीट सेंस, देखिए ये जो सेंटेंस वर्ड है ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। सेंटेंस वर्ड बना है सेंस से। आपने साइंस में पढ़ रखा होगा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन वो होते हैं जिससे हम चीजों का पता चलता है हमें। भाई हमारी टंग जो है वो हमें स्वाद का पता देती है। इसी प्रकार से सेंस का मतलब होता है मीनिंग। क्या होता है बेटा? मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या होता है? हमें किसी बात का अर्थ समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? अर्थ। अब अर्थ हमें समझ में आएगा तो ये अर्थ हमें कौन देगा? कंप्लीट सेंस। ये देने का काम हमें करता है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन देने का काम करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या बतलाता है?
कि आपने पढ़ा होगा देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये हमें क्या बतलाते हैं? ये हमें यह बतलाते हैं कि सर नाउन कब आएगा, प्रोनाउन कब आएगा, वर्ब किससे पहले आएगी, किसके बाद आएगी, प्रपोजिशन का क्या काम होता है, कंजक्शन कब आता है, क्या आता है। तो ये हमें मीनिंगफुल बनाता है कौन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि एक सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तो अब हम यहां पर देखेंगे, आपने पढ़ रखा होगा बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ रखा है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो यहां पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक्चुअली ये पहली क्लास है तो यहां पर जो पेन है वो थोड़ा सा पहली बार यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूं, बट धीरे धीरे आपको भी कंफर्ट लगेगा। तो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट, सेकंड इज प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? यहां पर देखते हैं बेटा सेंटेंस एक ऐसी चीज है, हम कह सकते हैं एक सिंपल यूनिट जो किसी भी लैंग्वेज में होती है, जो हमें अपने स्टेटमेंट देती है, हमें समझाती है अपनी बात को। बेटा जो भी मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, वो सब क्या है, मैं किससे डिलीवर कर रहा हूं? सेंटेंस से। अच्छा सेंटेंस क्या है? इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसके पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट बेसिकली है क्या? बच्चा कंफ्यूज रहता है, एक सेंटेंस कोई बड़ा सा लिखा है तो वो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे हरी विल से समथिंग, हरी विल से समथिंग। तो यहां पर जो बात कही गई है कि हरी ये क्या है? सब्जेक्ट है। हरी क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस किस में आ जाएगा बेटा? प्रेडिकेट। किस में आ जाएगा? प्रेडिकेट में। हरी क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी बचा हुआ पूरा सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो सब्जेक्ट की कई सारी क्वालिटी हैं। अगर वो यहाँ पे डिफाइन मैं करूं सब्जेक्ट को, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश की दुनिया में बनने की क्षमता केवल दो लोगों में है, एक नाउन और प्रोनाउन। या तो वो नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बेटा? ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे, एंड दे। ये क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट है। और नाउन कोई भी नेम। अच्छा क्या इतना काफी है? बच्चे नहीं पहचान पाते, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा हमारे वर्ब से पहले होगा। किससे पहले होगा बच्चा? वर्ब से पहले होगा। थर्ड चीज हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने सेंटेंस में हु का क्वेश्चन कर दें, किसका क्वेश्चन कर दें? हु का क्वेश्चन कर दें बेटा, जो हमें आंसर मिलेगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके चेक कर लें उस चीज में। जो भी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, मैंने शायद लिखा था हरी विल से समथिंग, हरी विल से समथिंग। तो यहां पर हमने देखा, मैं सब्जेक्ट की बात करूं, देखिए बेटा हरी क्या है? नाउन है या प्रोनाउन? सर नाउन है। वेरी गुड, पहला पॉइंट। देखो वर्ब से पहले आया क्या? से हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले आया, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि ये वर्ब से पहले आया। तीसरी चीज, हम यहाँ पे अगर हु का क्वेश्चन करें, क्या हमें आंसर मिल रहा है? हु विल से समथिंग, कौन कुछ कहेगा या किसने कुछ कहा। तो आंसर क्या मिला हमें? हरी, हरी कहेगा। कौन कहेगा? हरी। तो दिस इज माई सब्जेक्ट, यही हमारा क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आपने बचपन में 4 पढ़े थे, 3 पढ़े थे। ये एक हम यहाँ पे देख लेंगे बहुत इजीली
कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा अपना जो है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी तक बचपन में आप पढ़ते रहे हैं। और आप थोड़े बड़े हुए तो ऑप्टेटिव भी पढ़ा। अब जब क्लासेस में आए तो आपने एक सिंपल सेंटेंस भी देखा, कंपाउंड भी देखा, कॉम्प्लेक्स भी देखा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं। तो हम अगर बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, तो हमारा होता है बेटा क्या, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस, exclamatory sentence, exclamatory sentence, and last optative sentence, optative sentence। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स, ये भी सर सेंटेंस होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज लंबी वीडियो नहीं करेंगे, पहली वीडियो है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर में कि इसके टाइप में ये सब चीजें क्या है। आपको बहुत मजा आने वाला है। ये मानिए यहां से आपको कंप्लीट एक ऐसा कंटेंट मिलेगा कि हाँ आप कहेंगे कि कुछ सीख लिया आपने। तो ये मजा आने वाला है और चीज़ों धीरे धीरे समय के साथ बेटर ही आपको मिलेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट के साथ। थैंक यू।